मैं चंदन स्वप्निल। आज हम बात करेंगे ईमानदारी महज दिखावा नहीं है, मान सरकार को नहीं चाहिए ईमानदार अफसर। पंजाब को दिल्ली से नहीं चलाया जा सकता। यह जुमला हाल ही में राहुल गांधी ने उस समय कहा था जब वो पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के साथ पहुंचे थे। लेकिन हाल ही में जिस तरह अफसरों के तबादले किए गए, उससे यही तस्वीर उभरी कि पंजाब को दिल्ली से चलाया जा रहा है। पंजाब की आप सरकार स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पा रही है। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार और अफसरशाही में एक बार फिर जबरदस्त ढंग से ठन गई है और इस बार भी वजह दिल्ली वाले हैं। इस बार मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आला अफसरों के इसलिए आनन फानन में तबादले कर दिए क्योंकि उन्होंने विभागीय रकम को प्रचार के लिए इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और सरकार को कतिपय ईमानदार अफसरों का यह रवैया पसंद नहीं आया। 2 दिन के भीतर हुए कुछ तबादले बेहद चर्चा में हैं। इनमें से एक तो रविवार यानी छुट्टी के दिन ही कर दिया गया। अफसरशाही में इससे ज़बरदस्त खलबली है और सुगबुगाहट भी है कि मुख्यमंत्री ने ऊपर के इशारे से आप समझ ही रहे होंगे, दिल्ली वालों की बात हम कर रहे हैं, मुख्य सचिव को मौखिक आदेश दिए जो मुख्य सचिव की मेज पर पहुंचते ही लिखित में बदल गए। पूरा घटनाक्रम बताता है कि अब राज्य सरकार को तर्क करने वाले और ईमानदारी के साथ फर्ज निभाने वाले आला अधिकारी रत्ती भर भी पसंद नहीं है। यानी ये भी पिछली सरकारों की तरह ही उसी प्रपार्टी पे चल पड़े हैं जो पिछली सरकारें पंजाब में हुआ करती थी। यानी तब भी अफसरशाही और सरकारी तंत्र में ठनी रहती थी, वही हाल अब यहाँ हो रहा है। नीचे के अफसरों को भी रोज़ ताश के पत्तों की मानित फेंटा जा रहा है। सरकार के पक्षधर अधिकारी इसे अपरिहार्य सख्ती बता रहे हैं, जबकि पीड़ित अफसरों के हमदर्द इसे अपने किस्म का सरकारी भ्रष्टाचार बता रहे हैं। हालांकि भगवंत मान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बुरी मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन जिस तरह से खुद मान सरकार अफसरशाही के साथ कर रही है तो उससे समझ में आ रहा है कि भ्रष्टाचार किस हद तक फैल रहा है। चंद दिन पहले ही पीसीएस और आईएएस अफसरों तथा सरकार के बीच तनातनी बढ़ी थी और मुख्यमंत्री के संवैधानिक दबाव में आकर अफसर झुक गए। इसकी एक वजह और भी थी कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और उनके किचन कैबिनेट के सदस्य मीडिया और अन्य मंचों से प्रचार करने लगे थे कि सरकार से नाराज हुए अफसर दरअसल दागी अधिकारियों को बचाना चाहते हैं और खुद भी बचना चाहते हैं। जैसा कि चर्चित मामला आरटीए का था, जिसके खिलाफ पूरी अफसरशाही हड़ताल पर चली गई थी और फिर सरकार ने सख्ती से फैसला लिया। ठीक इस बार मामला दूसरा है, जब जिला स्तरीय अधिकारियों में अपने एक साथी की विजिलेंस द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर रोष था और वे 5 दिन की सामूहिक हड़ताल पर थे। खैर, काम पर लौट आए। मुख्यमंत्री ने खुद सामने आकर उन्हें नियमानुसार निलंबित करने की धमकी दी थी। इस बार का जो माजरा है वो दरअसल खुद सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करता है। कैसे कि इस बार 2 ऐसे अधिकारियों को अचानक ही उनके पद से हटा दिया गया जो पहले दिन से ही अपनी ईमानदार और सख्त छवि के लिए मशहूर हैं। और जाहिर है मान सरकार जो है ईमानदारी का एक मुखौटा ओढ़े है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम का वो बहाना कर रही है वो एक मात्र बहाना है और कुछ नहीं, जो इस घटनाक्रम से पता चलता है। पहला मामला है अजय शर्मा का। चंद घंटे पहले तक वह पंजाब के सेहत सेक्रेटरी हुआ करते थे और सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी परियोजना के अधिकारी मुखिया। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में तकरीबन जो 400 मोहल्ला आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक खोले जाने हैं पंजाब में इस 27 जनवरी तक, और उनका जो उद्घाटन प्रत्येक जिलों में होना था, इससे ठीक चंद रोज पहले इस परियोजना की कामयाबी के लिए रात दिन एक किए हुए सेहत सेक्रेटरी अजय शर्मा को तब्दील कर दिया गया। पूछने पर सरकारी नुमाइंदे बताते हैं कि यह एक रूटीन तबादला है, जबकि इसके पीछे की असली कहानी क्या है कि आम आदमी क्लिनिक के प्रचार पर 30 करोड़ रुपए खर्च करने पर तार्किक आपत्ति जताई थी, जिस पर राज्य सरकार अब तक 10 करोड़ खर्च भी कर चुकी है और बाकी के 20 करोड़ रुपए पंजाब सहित दिल्ली और अन्य दूसरे राज्यों में
सरकारी विकास योजना का ढिंढोरा पीटने के लिए खर्च करने के लिए कहा गया था। अब सोचने वाली बात यह है कि पंजाब में जो ये 400 जो मोहल्ला क्लिनिक खोलने हैं, आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, उन पे खर्च आ रहा है 10 करोड़ और उसके प्रचार पर 30 करोड़ रुपए। ये कहाँ तक जायज़ है? एक आम आदमी की टैक्स की गाढ़ी कमाई ये मान सरकार और केजरीवाल मिलकर जो है उड़ाने की सोच रहे हैं। तो जाहिर है इस पर ओजॉय ने अपना ऑब्जेक्शन लगाया था और विभागीय सूत्रों के मुताबिक खुद मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ ने स्वास्थ्य सचिव को इसके आदेश दिए और हवाला भी दिया कि मुख्यमंत्री ऐसा चाहते हैं। लेकिन अजय शर्मा ने इसे फिजूल खर्ची बताते हुए ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। मामला सीएम दरबार में पहुंचा तो बात ऊपर तक चली गई। नतीजतन निहायत ईमानदार छवि वाले सेहत सचिव को ईमानदारी का इनाम तत्काल तबादले के रूप में दिया गया। अब इसमें जानने वाली बात यह है कि जो पूर्व स्वास्थ्य सचिव अजय शर्मा 1999 बैच के आईएएस अफसर हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद उनकी पीठ कई बार थपथपा चुके हैं। शर्मा के पास वित्त आयुक्त कराधान का अतिरिक्त प्रभार भी था। मुख्यमंत्री को तकरीबन 400 आम आदमी क्लिनिकों का विधिवत उद्घाटन 27 जनवरी तक करना है और आनन फानन में उनका तबादला कर दिया गया। तो इससे जाहिर होता है कि पोस्टिंग जो की गई है इनाम के बजाय सज़ा दी गई है। बताते हैं मुख्य सचिव के साथ इस बाबत उनकी कई बैठकें भी हुई, लेकिन उन्होंने इस आदेश को नहीं ही माना। उनका कहना था कि जिस रकम को जारी करने का दबाव उन पर बनाया जा रहा है उससे सेहत सुविधाएं सुधारने के लिए पंजाब में बहुत बड़े कदम उठाए जा सकते हैं जो हम बेजा प्रचार पर खर्च कर रहे हैं। क्लिनिक बनने अथवा शुरू होने तथा सुधार होने से प्रचार प्रसार अपने आप हो जाएगा, तो इसके लिए सूबे से बाहर ऐसा खर्च क्यों किया जाए? सूत्रों के मुताबिक उनका तबादला दिल्ली से आई टीम की हिदायत पर किया गया। इस पूरे प्रकरण पर राज्य की ब्यूरोक्रेसी में हलचल मच गई है कि एक दूसरे तबादले की खबर ने इससे भी ज़्यादा सनसनी मचा दी। पंजाब कैडर के एक अन्य तेज तरार आईएएस अफसर वीरेंद्र कुमार शर्मा को भी अचानक खुड्डे लाइन लगा दिया गया। वह दूसरे ऐसे बड़े अफसर हैं जिन्हें ईमानदारी का बड़ा गजब का इनाम दिया गया और वह भी संडे की छुट्टी के दिन। रविवार से पहले वह एजुकेशन डिपार्टमेंट में डायरेक्टर और विशेष सेक्रेटरी के महत्वपूर्ण पद पर थे। उन्हें पिछले साल अक्टूबर में ही ये 2 अहम ओहदे दिए गए थे। विभिन्न जिलों के उपायुक्त रहे। वीरेंद्र कुमार छवि काफ़ी उजली है। 23 जनवरी को जैसे ही ये खबर आई हर कोई हक्का बक्का रह गया। उन्हें कोई नई पोस्टिंग नहीं दी गई। अफसरशाही के बीच यह माना जाता है कि पद से इस तरह से हटाने के उसी वक्त नई पोस्टिंग ना देना दरअसल अधिकारी का अपमान करने जैसा है। वीरेंद्र कुमार शर्मा ने भी सरकारी पैसे को प्रचार प्रसार के लिए इस्तेमाल करने का विरोध किया था। सूत्रों के मुताबिक पिछले शनिवार को उनकी मुख्य सचिव विजय कुमार जंजुआ से बाकायदा बहस हुई और वीरेंद्र कुमार शर्मा ने बदस्तूर इनकार की भाषा दोहराई। रविवार दोपहर होते होते उन्हें इनाम के रूप में पदमुक्त कर दिया गया। खास जानकारी के मुताबिक बता दें कि सबसे पहले मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी अनिरुद्ध तिवारी को इसलिए बदला गया, फिर आईएएस अफसर गुरकीरत कृपाल को बदला गया। उनका तबादला काफ़ी विवादास्पद रहा था। सूत्र के मुताबिक दिल्ली वालों का आदेश मानने से साफ इनकार करने वाले कृषि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सर्वजीत सिंह को भी रातों रात इसी तरह बदल दिया गया था। तो जाहिर है कि हुकूमत भगवंत मान ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी आला कमान यानी हाई कमान चला रहा है। प्रसंगवश सामान्य लोक प्रशासन में ही नहीं बल्कि पूरे पुलिस विभाग में ऐसा हो रहा है।
आईपीएस पुलिस अधिकारी को एक ज़िले में लंबे स्तर तक टिकने नहीं दिया जाता। और यही हाल आईएएस अफसरों का भी है कि आए दिन तबादले हो रहे हैं। और इनसे ज़्यादा जो अफसर हैं वो ये मानकर चलते हैं कि उन्हें अपने ज़िलों में तैनात साथी पुलिस अधिकारी को हमेशा बिस्तर बांध कर रखना पड़ता है कि पता नहीं कब नया फरमान आ जाए और किस ज़िले में उन्हें पोस्टिंग मिल जाए। बताते हैं कि पंजाब के ज़्यादातर आईएएस और आईपीएस अफसर डेपुटेशन पर राज्य से अब बाहर जाना चाहते हैं और कई चले भी गए हैं तथा कई इस लाइन में हैं क्योंकि वे मौजूदा आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने कमेंट्स में बताएं। धन्यवाद।